हम लोग G7 कंट्रीज के बारे में देखेंगे कि G7 कंट्रीज है क्या और क्यों बना था, 1975 में ही क्यों बना था, एनर्जी क्राइसिस क्या हुआ था। ठीक है, इसके कंट्रीज को हम लोग जैसे कि जूस विद जीएफ हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो G7 बना क्यों था? तो G7 ये बना था ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज जितने भी हैं ना, जो भी देखेंगे आप डेवलप कंट्रीज हैं, ये इनके पास वर्ल्ड इकोनॉमी का लार्जर हिस्सा है और ये लार्जर हिस्सा वर्ल्ड के शेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक एनर्जी क्राइसिस आया था। कब आया था? 1973 में एनर्जी क्राइसिस आया था। इसलिए इन्होंने देखा कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, तो 1975 में इन्होंने G7 कंट्रीज बनाया। बाद में ये G8 हुआ था, G8 हुआ था, रसिया फिर 2014 में हट गया था। ये सारा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो G7 कंट्रीज 1973 के एनर्जी क्राइसिस के बाद बना था। ये एनर्जी क्राइसिस डेवलप कंट्रीज भी उस वक्त क्या हुआ था कि डेवलप कंट्रीज जितने थे सारे बैकफुट पे आ गए थे और इनका भी हालत खराब हो गया था, इकोनॉमी इनका बहुत खराब हो गया था। इसलिए इन्होंने सोचा कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसमें डेवलप नेशन एक दूसरे की मदद कर पाए, हेल्प कर पाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग G7 के कंट्रीज को देख लेते हैं, इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो इसको क्या ट्रिक है? जूस विद जीएफ, GUICE, जूस विद जीएफ। ठीक है, तो जूस विद जीएफ हम लोग याद रखेंगे कितना, जूस विद जीएफ 7 कंट्रीज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जूस विद जीएफ। जे से जापान हो गया, आपको दिख रहा है, जे से जापान, यू से यूएसए, आई फॉर इटली, सी फॉर कनाडा, ठीक है, ई फॉर इंग्लैंड और जी फॉर जर्मनी और एफ फॉर फ्रांस। तो हम लोग G7 कंट्रीज को डिटेल में देख लिए, इसके कंट्रीज को हम लोगों ने देख लिया।